वेलकम एवरीवन। टुडे इज द 7th लेक्चर ऑफ योर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और हम काउंटर्स कर रहे थे। इससे पहले हमने आयनाइजेशन चैम्बर वाला काउंटर किया था, है ना। आज जो हम काउंटर करने वाले हैं दैट इज द प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल काउंटर, आई होप आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी हुई है, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ये वीडियो को समझने में आसानी होगी। ओके, ठीक है। तो ये जो मेरा प्रोपोर्शनल काउंटर, सबसे पहले इसका काम क्या है? इसका काम है चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स जैसे अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा। बट अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाता है। ओके, तो प्रोपोर्शनल काउंटर का काम है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि आपने जो पिछली वीडियोस देख रहे हैं ना बच्चों, उनको ये पता होगा। इसके अलावा ये कौन सी प्रिंसिपल पे बेस है? इट इज बेस्ड ऑन द गैस फील्ड डिटेक्टर। गैस फील्ड डिटेक्टर। और ये कौन से रीजन में ऑपरेट होता है? इट इज ऑपरेटेड इन द थर्ड रीजन। ठीक है, अगर हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस करें डायग्रामेटिकली, तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे इसकी बेटा? ये आपका क्या है? दिस इज योर मेटेलिक चैम्बर, और ये क्या है आपके बीच? इसके बीच में हमने एक पतली सी वायर लगाई है ना। इतनी पतली वायर होती है, इसका डायमीटर होता है आई थिंक 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये पतली सी वायर लगाई है। अब होगा क्या? इसको हम कौन सी पोलैरिटी देते हैं? इसको हम देते हैं नेगेटिव पोलैरिटी। और ये जो पतली सी वायर है, इसको हम कौन सी पोलैरिटी देते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये आपका मेटेलिक चैम्बर किसका काम करेगा? कैथोड का, क्योंकि इसके पास कौन सी पोलैरिटी है? नेगेटिव, है ना। और ये जो वायर आपने लगाई है, ये किसका काम करेगा? एनोड का, क्योंकि इसको आपने कौन सी पोलैरिटी दी है? पॉजिटिव पोलैरिटी दी है। इसके बीच में हम इंसुलेटिंग पैड्स लगाते हैं। आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस नहीं किया, बट वहां पे भी अगर नहीं लगाए हैं तो आप लगा लेना। इन पैड्स का क्या काम है? इन पैड्स का काम है कि ये वाली वायर और ये वाली वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? रेजिस्टेंस लगा देंगे। ओके, और यहां से देखो, अब ये वोल्टेज आपने दी है ना, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, तो आपको करंट मिलेगा कौन से फॉर्मूला से? ओम्स लॉ से, V = IR से। ठीक है, तो आउटपुट कैसे मिलेगी आपको? ऐसी। यहां पर हम क्या लगा देते हैं? एम्पलीफायर लगा देते हैं। एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीफायर करेगा इस आउटपुट को ना बड़ा कर देगा। कितना बड़ा कर देगा? जितना आप चाहो, जितनी पावर का आपने एम्पलीफायर लगाया, उससे क्या होगा? आपको ना पल्स को डिटेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, और इस एम्पलीफाइड पल्स को हम आगे कहां भेज देंगे? हमारे काउंटर में। ये आपका प्रोपोर्शनल काउंटर है, जो कि क्या करेगा? इस पल्स को डिटेक्ट करेगा। ओके, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। ओके, अब प्रोपोर्शनल काउंटर थर्ड रीजन में ऑपरेट होता है। आपको याद है हमने गैस फील्ड डिटेक्टर ऐसे बनाया था ना, यहाँ पर अपने वोल्टेज बनाई थी और यहाँ पर अपने पल्स की हाइट बनाई थी। आपका फर्स्ट रीजन था, सेकंड रीजन था, थर्ड रीजन था। यहाँ पे ना वोल्टेज की वैल्यू हाई होती है इस रीजन में। वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 1000 वोल्ट की इक्वल होती है। ओके, अब क्योंकि ये गैस फील्ड डिटेक्टर पे बेस है, तो इसमें हम कौन कौन सी गैसेस फिल करते हैं? इसमें हम एक तो फिल करते हैं मीथेन गैस, और एक हम इसमें फिल करते हैं आर्गन गैस। आर्गन गैस हम इसमें लेते हैं 90%, और जो मीथेन गैस है वो हम इसमें लेते हैं 10%। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मान लो मेरे आर्गन के पार्टिकल्स हैं। आर्गन के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि 90% कौन सी गैस है? आर्गन की है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मैंने किसके बना दिए? मीथेन के बना दिए। ठीक है, अब देखो, मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल आया। कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? इस आर्गन गैस के मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देगा। आयनाइज करके क्या होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस आर्गन के पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो किसकी तरफ भागेगा? एनोड की तरफ। और ये मेरा कटायन कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल्स जब भी रन करते हैं, जब भी भागते हैं, तो आपको क्या मिलता है? करंट मिलता है ना। तो आपको ये वाला करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे एम्पलीफाई कर दिया। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कि चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, हमें पता है। गैस फील्ड डिटेक्टर ये, और मतलब 1000 वोल्ट पे काम करता है। अभी कौन से चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, हमने ये देखना है। आपको याद है आयनाइजेशन चैम्बर ना अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाता था ओनली, बीटा पार्टिकल्स को, गामा पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि बीटा रेस की और गामा रेस की जो आयनाइजिंग पावर होती है वो कम होती है। बट ये जो प्रोपोर्शनल काउंटर है, अब हमने ये देखना है, जो ये प्रोपोर्शनल काउंटर है, नोट कर लो। बीटा रेस को
गामा रेस को, मिजोन्स को, प्रोटॉन्स को एंड हैवी पार्टिकल्स को कौन सा काउंटर डिटेक्ट कर पाता है? प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्ट कर पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आयनाइजेशन चैम्बर में वोल्टेज की वैल्यू कम थी, है ना, वोल्टेज की वैल्यू कम थी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर पाता था, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बना नहीं पाता था, है ना, तो पार्टिकल्स ज्यादा आयनाइज नहीं हो पाते थे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू हाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको हाई मिलेगी, जिस कारण ये वाले पार्टिकल्स जिनकी आयनाइजिंग पावर लो है उनको भी डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब ना इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखने को भी मिलता है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज योर प्राइमरी आयन। अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई है कि ये क्या करेगा, इस आर्गन के पार्टिकल पे स्ट्राइक करेगा और इसको क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। आयनाइज करने का क्या मतलब, वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। देखो पहले क्या होता था, सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल ही आर्गन के पार्टिकल को आयनाइज कर पा रहा था, बट क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज इतनी हाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई है कि ये जो प्राइमरी आयन है ना आपका, ये भी क्या कर रहा है, आगे आयन्स बना रहा है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, इस आर्गन पे स्ट्राइक करेगा, है ना। तो इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसी को ही कहते हैं कि प्राइमरी आयन्स से क्या बनना, सेकेंडरी आयन्स बनना। तो सेकेंडरी आयन्स को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूं। तो सेकेंडरी आयन्स आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, प्रोपोर्शनल काउंटर में देखने को मिलते हैं। और इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, इस रोल को हम क्या कहते हैं जो चल रहा है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। यहां तक आई होप सबको क्लियर है सब कुछ। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे दो तरह की गैसेस ऐड की है ना, एक मीथेन ऐड किया है और एक आर्गन ऐड किया है। अब देखो मीथेन का काम यहाँ पे पता क्या है, मीथेन का काम है यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन को रोकना, लिमिट करना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोपोर्शनल काउंटर में मल्टीप्लिकेशन को लिमिट कौन करता है, कौन करता है, मीथेन करता है। मीथेन को हमने ऐड इसलिए किया है। अब मीथेन इसको कैसे लिमिट करता है वो मैं आपको अगले पेज पे समझाती हूँ। ठीक है, तब हम देखते हैं कि कैसे जो मीथेन है वो मल्टीप्लिकेशन को लिमिट करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका आर्गन का पार्टिकल है, ये आपका मीथेन का पार्टिकल है। ठीक है, आर्गन का ना ये आप न्यूक्लियस मानो और ये क्या है, दीज आर द लेवल्स। ठीक है, ये आर्गन का है और ये मीथेन है। अब होता क्या है बेटा, अब देखो मान लो कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल आया, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी है ना, मान लो इसने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो होगा क्या, क्योंकि ना आर्गन के पास कुछ एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। देखो दो केसेस हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो क्या करेगा, इसको छोड़ के यहां से बाहर आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर एनर्जी इतनी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने अपर लेवल पे जाके बैठ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, उसने इस एटम को लीव नहीं किया। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आके बैठ गया, ओके, जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होगा ना, जैसे जब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आके बैठ गया, बट जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा, तो क्या करेगा, एक फोटोन को एमिट करेगा। तो ये जो फोटोन निकला है, ठीक है, इस फोटोन को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मीथेन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो अगर ये मीथेन ना हो, ठीक है, यहां पर सिर्फ क्या है, आर्गन की गैस ही है, तो ये मेरा सेकंड आर्गन का मॉलिक्यूल है, सेकंड आर्गन का एटम है, सॉरी, है ना। तो क्या होगा, ये जो फोटोन है ना, ये फोटोन क्या करेगा, इस आर्गन के एटम को स्ट्राइक करेगा और यहां से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो आपको कौन सा इफेक्ट देखना, आपको कौन सा इफेक्ट दिखना लग जाएगा, यहां पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लग जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब कोई फोटोन किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखना, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मीथेन को ऐड करते हैं। समझ आ गया, मीथेन को ऐड करने का क्या मतलब है कि जो भी फोटोन्स निकल रहे हैं, फोटोन कैसे निकल रहे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपने से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और जब वो डी एक्साइट होता है तो वो क्या छोड़ता है, एक फोटोन छोड़ता है ना, फोटोन एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो वो फोटोन के पास आगे इतनी एनर्जी होती है कि वो क्या कर पाएगा, किसी और आर्गन के एटम को आयनाइज कर पाएगा, तो वो हमें नहीं देखना। ठीक है,
तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो मीथेन है, मीथेन क्या एब्जॉर्ब करता है? मीथेन एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स को, ठीक है, ताकि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को ना मिले। और इसी तरह से जो आपकी मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो जाती है? लिमिट हो जाती है। मल्टीप्लीकेशन इज लिमिटेड बाय मीथेन गैस, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो जो प्रोपोर्शनल काउंटर में बनने वाले क्वेश्चन जो है ना वो हमने सभी कवर कर लिए हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी गैस फिल करते हैं, कौन से उस पे बेस है, प्रिंसिपल पे बेस है, मीथेन का क्या काम है, इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, कौन कितना डाला जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, चलो ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम जीएम काउंटर करेंगे। आज प्रोपोर्शनल काउंटर को आप अच्छे से करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीएम काउंटर अच्छे से करवाऊंगी। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो कि यहां से नहीं पता लग रहा या किसी और तरह से कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो ताकि मैं आपको आपके अकॉर्डिंग समझा सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।